72 घंटे बाकी हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। मतदान से ठीक पहले इंडिया न्यूज ने 70 सीटों पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। इंडिया न्यूज ने 11,000 लोगों का सर्वे कर जानने की कोशिश की कि दिल्ली का आखिरकार मूड क्या है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। चलते हैं अपने सहयोगी अनुराग मुस्कान के पास। देखिए किसको कितनी सीटें इस आंकड़े में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखने और समझने वाली बात है। बीजेपी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 31। याद दिलाने की जरूरत है कि इससे पहले वाले ओपिनियन पोल में हमारे सर्वे ने टाई किया था। रिजल्ट टाई था। 34 सीटें मिल रही थी बीजेपी को और 34 सीटें मिल रही थी आम आदमी पार्टी को। एक सीट उस सर्वे के हिसाब से बीजेपी की कम हुई है, लेकिन उस मुकाबले में 3 सीटें आम आदमी पार्टी की कम हुई है। थोड़ा गेन जो किसी काम का नहीं है कांग्रेस के खाते में जाता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यह इंप्रूवमेंट उसके हालांकि किसी काम का नहीं है। 33 सीटें बीजेपी को, 31 सीटें आम आदमी पार्टी को। यहां पर भी आम आदमी पार्टी का आंकड़ा गिरा है। अब हम देख लेते हैं सीटों में आया नफा नुकसान। नफा नुकसान का आंकड़ा क्या कहता है ये देख लीजिए। ये 2015 के ओपिनियन पोल में अभी हमने बताया 33 सीटें, 2013 में 32 सीटें आई थी। यानी पिछले साल के मुकाबले केवल 1 सीट का नफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 6 सीटें केवल कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि पिछले साल जो 8 पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। 2 का नुकसान यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कांग्रेस के जिस नफे की बात की थी वो पुराने ओपिनियन पोल के मुकाबले में की थी, पिछले साल के मुकाबले में नहीं। कांग्रेस को अब भी घाटा है। हां, जो 2-4 सीटों का इंप्रूवमेंट पिछले ओपिनियन पोल के हिसाब से किया है वो उसके किसी काम का नहीं। 31 यहां देखिए 31 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 28 सीटें आई थी। यानी पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से 3 सीटों का फायदा उसे होता हुआ नजर आ रहा है। तो 72 घंटे बाकी हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। ऊंट किस तरफ बैठेगा ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन सर्वे से साफ है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। क्या दिल्ली एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा की ओर जा रही है? बड़ा सवाल है। अब आपको दिखाते हैं कि किसको कितने फीसदी वोट मिल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज क्या है? अनुराग बताइए, वोट शेयर में कौन बाजी मारता दिख रहा है? वोट शेयर की सबसे पहले बात कर लेते हैं, किसको कितने वोट। तो आइए क्या कहता है आंकड़ा इस ताजा सर्वे का। किसको कितने वोट आप देख सकते हैं। 40.21% भारतीय जनता पार्टी के खाते में वोट जा रहे हैं। 21.30% कांग्रेस को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और 38.49% आम आदमी पार्टी को जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां दीपक सबसे ज्यादा देखने वाली बात यह है कि कुछ परसेंटेज गिरा है आम आदमी पार्टी का। ये जब सीटों में तब्दील करके हम बताएंगे तो यह आंकड़ा और ज्यादा साफ होगा। ये किसको कितने वोट, वो वोट परसेंटेज हमने दिखाया जो हमारा ताजा ओपिनियन पोल है उसके सर्वे के मुताबिक यहां आम आदमी पार्टी का परसेंटेज पहले सर्वे के मुकाबले गिरता हुआ नजर आता है। जाहिर है बीजेपी सीट और वोट शेयर में बढ़त बना रखी है उसने। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि सीएम के तौर पर दिल्ली की पहली पसंद कौन है। कौन होगा सबसे बेहतर मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर किसे मानते हैं? 41.29% किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के लिए बेहतर मानते हैं, जबकि 38.21% केवल आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को बेहतर मानते हैं। 20.50% अजय माकन का चेहरा, हालांकि अजय माकन को अभी प्रोजेक्ट नहीं किया सीएम के तौर पर, लेकिन हम मानकर चल रहे चुनाव की कमान उनके हाथ में है, तो अजय माकन या कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा उसको 20.50